हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल डिकोडर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शटरिंग, यानी कि जो भी फॉर्मवर्क हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को बनाने के लिए, उस शटरिंग के बारे में हम हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक। शटरिंग एरिया कैसे निकालते हैं, शटरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी गाइडलाइंस होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कितने तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, शटरिंग के टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो सीरीज में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है कि व्हाट इज़ शटरिंग, यानी कि शटरिंग क्या है, शटरिंग से आप क्या समझते हैं। तो जब आपने डिप्लोमा या बीटेक किया होगा तो आपने शटरिंग पढ़ा होगा, या अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब कर रहे हो तो आपको शटरिंग बिल्कुल पता होगा। बट जो बिल्कुल नए हैं या शटरिंग वर्ड पहली बार सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा बेसिक से लेकर चलूँगा। शटरिंग इज़ यूज्ड एज अ टेम्परेरी मोल्ड into which concrete is poured to obtain the desired structural shape on the construction site। यानी शटरिंग जो है हमारे एक तरह का मोल्ड है, एक तरह का ढांचा है जिसमें हम कंक्रीट को डालते हैं, कंक्रीट को कास्ट करते हैं, कंक्रीट को पोर करते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर्ड स्ट्रक्चरल शेप ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जिस भी प्रकार का हमें शेप चाहिए, चाहे वो कॉलम का शेप हो, बीम का शेप हो, स्लैब का शेप हो, तो हम उस तरह का फॉर्मवर्क डिज़ाइन करके, मोल्ड डिज़ाइन करके हम उसमें कंक्रीट डालते हैं, तो उसे हम शटरिंग कहते हैं। Traditional shuttering is fabricated using timber, but it can also be constructed from steel, glass, fiber, reinforced plastics and other strong materials। पहले तो जो हमारा शटरिंग होता था बेसिकली टिम्बर्स होता था, बट अब क्या है कि स्टील का भी यूज करते हैं हम, ग्लास की भी शटरिंग करते हैं, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक से भी शटरिंग करते हैं, और भी बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स का हम यूज करके शटरिंग करते हैं। इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फॉर्मवर्क इज सिमिलर टू अ मोल्ड। यानी कि जो भी हमारा फॉर्मवर्क हो एक मोल्ड की तरह होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ भी हम काम करते हैं। टू कास्ट कंक्रीट मेंबर्स, यानी कंक्रीट मेंबर्स को कास्ट करने को जो भी मोल्ड होता है उसे ही हम शटरिंग कहते हैं या फॉर्मवर्क कहते हैं, जो कि हमारे डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस और यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम फॉर्मवर्क तैयार करते हैं और उससे हम अपने कंक्रीट मेंबर्स को कास्ट करते हैं। तो एक तरह का मोल्ड का काम करता है। शटरिंग इज अ सिनोनिम टर्म यूज्ड फॉर फॉर्मवर्क। तो आप फॉर्मवर्क की जगह शटरिंग या शटरिंग की जगह फॉर्मवर्क आप बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों ये आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स है। तो आप ये ध्यान रखें कि फॉर्मवर्क और सिनोनिम वर्ड जो है पैरेलल यूज हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली जो है बात नहीं है। शटरिंग मस्ट हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ टू कैरी द डेड लोड एंड लाइव लोड कमिंग ऑन इट ड्यूरिंग कास्टिंग ऑपरेशन ऑफ कंक्रीट। यानी कि शटरिंग हमारा इतना स्ट्रेंथ का मजबूत होना चाहिए ताकि जो हमारा डेड लोड और लाइव लोड हमारा आ रहा है कास्टिंग के दौरान, जो भी हमारे लेबर्स उस पर खड़े होकर कास्टिंग कर रहे हैं, जो भी हमारा कंक्रीट का डेड लोड है, तो सारा वो झेलने के लिए सफिशियंट हो। एंड आफ्टर दैट इट टिल कंक्रीट गेट्स हार्ड एंड गेन सम परसेंटेज ऑफ डिजायर्सन। जब तक उसको स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलता तब तक वो इतना कैपेबल हो कि जो भी डेड लोड या लाइव लोड उस पर आ रहा है उससे वो झेल सके, यानी कि उसका उतना स्ट्रेंथ होना काफ़ी ज़रूरी है। शटरिंग इन कंस्ट्रक्शन प्लेज अ फंडामेंटल रोल, यानी कि शटरिंग जो हमारा बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल रोल प्ले करता है हमारा किसी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। इट मस्ट हैव एनफ स्ट्रेंथ टू बियर ऑल द लोड्स प्रेजेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशंस एंड देन मस्ट होल्ड इट सेफ ड्यूरिंग हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। यानी कि इसे लोड तो झेलना ही है, जो भी हमारा डेड लोड लाइव लोड आ रहा है इसके ऊपर, बट उसके साथ ही साथ इसको अपना सेफ भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि लोड तो झेल लिया बट कहीं ना कहीं से टेढ़ा हो गया या हमारा शटरिंग कहीं ना कहीं से डायमेंशंस के बाहर चला गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक वो कंक्रीट हार्डन नहीं हो जाता उसे बिल्कुल एक फर्म शेप में रहना होगा। शटरिंग कैन बी यूज्ड एज टेम्परेरी और परमानेंट मोल्ड्स, यानी कि हम शटरिंग को टेम्परेरी या परमानेंट मोल्ड्स की तरह भी इस्तेमाल करते हैं अगर हम शटरिंग को रख लेते हैं। विच होल्ड द पोर्ड कंक्रीट इन शेप अंटिल इट हार्डन्स एंड अचीव इनफ स्ट्रेंथ टू सपोर्ट इटसेल्फ। यानी कि जो भी हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो जब तक हार्ड नहीं हो जाता, वो खुद अपने बलबूते पर अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक हमें शटरिंग रिमूव नहीं करना चाहिए। तो हमारे शटरिंग की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो भी हमारा एलिमेंट है कंक्रीट का वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए सेल्फ लोड को सपोर्ट करने के लिए। शटरिंग इज यूज्ड एज अ मोल्ड, यानी कि हम इसे मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, मोल्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं फॉर अ स्ट्रक्चर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन। यानी किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट, चाहे वो बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, उसके कंस्ट्रक्शन में हम मोल्ड का इस्तेमाल करते हैं शटरिंग को। या आप रेलवे ब्रिजेस बना रहे हो, मेट्रो ब्रिजेस बना, हर जगह शटरिंग का इस्तेमाल है। कंक्रीट इज प्लेस्ड इन द मोल्ड ओनली टू हार्डन एंड गेन एडिक्वेट स्ट्रेंथ आफ्टर कास्टिंग। कंक्रीट
को हम क्या करते हैं कि उस मोल्ड में डाल देते हैं। यहाँ पे शटरिंग का सिर्फ इतना ही काम है कि उस कंक्रीट को तब तक होल्ड करके रखे रहें जब तक जो उसकी रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है या वो इतना सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाता कि वो सेल्फ का लोड ले सके, तब तक हम उस शटरिंग को वहाँ लगा के रखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ शटरिंग वर्क टेक्स टाइम, यानी कि शटरिंग वर्क को या फॉर्म वर्क को करने में हमें काफ़ी टाइम लगता है एंड इट फॉर्म्स 23 to 25% एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर और बिल्डिंग एंड प्रोबेबली इवन मोर। यानी कि जो हमारा शटरिंग या फॉर्म वर्क का जो खर्चा आता है किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में, वो लगभग 23 से 25% यानी 23 to 25% खर्च आता है, जो भी हमारी बिल्डिंग की कॉस्ट है, स्ट्रक्चर की कॉस्ट होती है, और कभी कभार इससे ज़्यादा भी हो जाता है। बट दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट आर एसेंशियल टू सपोर्ट कंक्रीट अंटिल इट रीचेज एंड एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। यानी कि एक तरह से छोटा फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका कोई बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ नहीं होती, बट ये हमारा बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक है शटरिंग। इसके बिना हमारा कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका स्ट्रेंथ जो है, जो रिक्वायर्ड है, उतना होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारे शटरिंग को बेहतर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी हमारा क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगा, क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो हमारे शटरिंग को बेहतर बनाएंगी, यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड शटरिंग। तो अच्छे शटरिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिस पे हमारे शटरिंग को बिल्कुल खरा उतरना होता है। तो एक एक करके उन्हें देखते हैं। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेजिस्ट और बियर ऑल टाइप्स ऑफ डेड एंड लाइव लोड्स, यानी कि जो भी हमारे उस फॉर्मवर्क पे, जो भी हमारे उस शटरिंग पे डेड लोड एंड लाइव लोड आ रहे हैं, उनको सहन करने की, उनको उनके लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे शटरिंग में है, तो हमारा शटरिंग जो है बिल्कुल गुड शटरिंग माना जाएगा। इट शुड रिटेन इट्स शेप एंड साइज विथ एडिक्वेट नंबर ऑफ प्रॉप्स, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग का शेप और साइज है वो उसको मेंटेन करके रखना होगा, और उसमें जो भी हमारे प्रॉप्स या ब्रेसेस लग रहे हैं, जो भी उसके सपोर्ट्स लग रहे हैं, वो बिल्कुल एडिक्वेट नंबर में है, जो भी रिक्वायर्ड है, तो हमारा शटरिंग जो है वो बेस्ट माना जाएगा। दी जॉइंट्स ऑफ दिस शटरिंग मस्ट बी टाइट अगेंस्ट लीकेज, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स जहाँ भी शटरिंग में आ रहे हैं वो लीकेज के अगेंस्ट होने चाहिए, यानी कि वहाँ से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होनी चाहिए। एंड शुड बी सीमेंट ग्राउटेड, यानी सीमेंट से आप ग्राउट भी कर सकते हो, और कैन से वाटर टाइट, यानी कि बिल्कुल वाटर टाइट जॉइंट्स हमारे शटरिंग में होने चाहिए, तो हमारा शटरिंग जो है बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। It should be rigidly constructed and effectively propped and braced on both sides vertically and horizontally, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग है, जो भी उसमें हमारे ब्रेसेस या जो भी प्रॉप्स लग रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, वो बिल्कुल रिजिडली होने चाहिए, टाइट, यानी कि उसमें कहीं से भी हिलने डुलने की जगह ना हो। टू रिटेन इट्स शेप एंड बी फर्म ड्यूरिंग कास्टिंग ऑफ कंक्रीट, यानी कि जब भी हम कास्टिंग करें तो वो बिल्कुल फर्म रहे, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर एलिमेंट है उसका शेप जो है वो पकड़ कर रखे। तो इस तरह से हमारा शटरिंग जो है काफ़ी मजबूत होना चाहिए। It should be made from reusable and recyclable materials और इको फ्रेंडली मटेरियल्स, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग बन रहा है, जिस भी मटेरियल का बन रहा है, वो मटेरियल जो है वो रीयूजेबल होना चाहिए या रिसाइक्लेबल होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो हमारा मटेरियल जो है वो वातावरण के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि इको फ्रेंडली होना चाहिए। इफ शटरिंग इज रिमूवेबल, यानी कि शटरिंग रिमूव करने के लायक है, द प्रोसेस मस्ट नॉट डैमेज कंक्रीट और स्ट्रक्चरल एलिमेंट, यानी कि अगर हम जो हमारा शटरिंग उसको रिमूव करने जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान हमारे कंक्रीट और स्ट्रक्चरल एलिमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होना चाहिए, शटरिंग हमारा आराम से निकल जाना चाहिए। द मटेरियल ऑफ शटरिंग शुड बी चीप एंड रेडिली अवेलेबल, यानी कि जो भी हमारा मटेरियल यूज हो रहा है शटरिंग को बनाने के लिए, तो वो हमारा बहुत ही सस्ता होना चाहिए और आसानी से मार्केट में मिल जाए। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे भी हमारा साइट चल रहा है, तो उसके आसपास में जो मटेरियल इजीली मिल जाए और हमारे शटरिंग को बनाने के लिए चीप हो, तो हमें उसी मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। द मटेरियल ऑफ शटरिंग शुड बी एज लाइट एज पॉसिबल फॉर इजी हैंडलिंग, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग मटेरियल है वो लाइट वेट का होना चाहिए, ताकि उसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सके, उसे बना सकें, उससे शटरिंग को कर सकें, उसे रिमूव कर सकें, तो हैंडलिंग में ईजी हो, इसलिए हम लाइट वेट मटेरियल का यूज़ करेंगे। इट शुड बी सेट एक्यूरेटली टू द डिजायर्ड लाइन एंड लेवल, शुड हैव अ प्लेन एंड स्मूथ सरफेस, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग लग रहा है वो बिल्कुल डिजायर्ड लाइन और लेवल में होना चाहिए, और उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ताकि जो भी हमारा एलिमेंट है कास्टिंग के बाद वो बिल्कुल स्मूथ और क्लीन निकल के आए। द शटरिंग मटेरियल शुड नॉट वार्प और डिस्टॉर्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू द स्ट्रक्चरल एलिमेंट,
यानी कि जब भी हम अपने स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कॉलम हो या बीम हो अगर हम शटरिंग करते हैं तो उसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल घूमना या मुड़ना नहीं चाहिए, किसी तरह से ख़राब नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा जो कंक्रीट का सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ और प्लेन आए। Construction of shuttering should permit the removal of various parts on desired sequences without damage to the structural element या to the concrete structures। यानी कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है शटरिंग का, जो भी हम शटरिंग बना रहे हैं और या उसे निकाल रहे हैं, तो उसे इस प्रकार से या इस सीक्वेंस में निकालें ताकि जो हमारा कंक्रीट का स्ट्रक्चर है एलिमेंट है उसे किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। यानी कि कॉलम के पहले साइड्स खोलें या फिर अगर बीम्स के आप साइड्स खोल रहे हैं, बॉटम्स खोल रहे हैं, तो आप ये देख के चले कि हमारे जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो। इट शुड रेस्ट ऑन अ फर्म बेस, यानी कि जो भी हमारा शटरिंग है या फॉर्मवर्क है वो बिल्कुल एक फर्म बेस पे टिका हो, ताकि ड्यूरिंग कास्टिंग अगर हम उस पर लोड दें तो हमारा शटरिंग के जो प्रॉप्स हैं या ब्रेसेस वो ज़मीन के अंदर ना जाए। तो इसलिए हमारा जो बेस है जिस पे हमारा शटरिंग के प्रॉप्स या जैक खड़े होते हैं वो बिल्कुल फर्म होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत बेस होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये हमारा शटरिंग सीरीज़ है जिसपे मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक की पूरी शटरिंग को क्लियर करूँगा आपके लिए। सो शटरिंग के ऊपर फर्दर वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।